तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम बात करेंगे जो आपका भेल का वैकेंसी आया हुआ है उस पर हम बात करेंगे। ये काफ़ी तकरीबन 10-12 साल के बाद जो है ना ये फॉर्म आया हुआ है जो आपका ITI बेसिस पे आया हुआ है। इससे पहले 2012 के आसपास में आया था। उसके बाद से किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं आई थी, जिसके कारण ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तकरीबन 550 के करीब सीट है ना। इसमें दिखाता हूँ सीट आपकी 515 सीटें हैं ना। 515 सीटें टोटल है। ये कहीं पे भी रेलवे में आता है इस लेवल का, मतलब कि हज़ारों में सीटें आती है। बाकी इसलिए 500-600 ऐसी सीटें कई नहीं आती है टेक्नीशियन की। तो ये बहुत लंबा गैप है जिसके कारण इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रखी है। और जितने भी प्लांट है वेल के, जैसे आपका भेल के अलग अलग प्लांट है, जिसमें से आपका बाप करके है जो बॉयलर एक्जुलरी प्लांट हो गया, रानीपेट में है। हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट है विशाखापट्टनम में है। हेवी इक्विपमेंट रिक्वायर प्लांट है ना, रिपेयर प्लांट है। इस तरह से बहुत सारे प्लांट हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं जो वेल है, वेल कंपनी क्या है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म जो है आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। और इसकी जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो आपका नई दिल्ली में पड़ता है। और ये जो है ये एक प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज है जो 1964 से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और कोर सेक्टर जो है इसका इंडियन इकोनॉमी में, जैसे पावर में आते हैं तो थर्मल आ गया, न्यूक्लियर आ गया, हाइड्रो आ गया, सोलर एनर्जी का आ गया। ये सारे जो काम होते हैं पावर जनरेशन में, इसमें काम करता है भेल का। सारे आपको वहाँ पे बहुत सारे इंजन मिलेंगे, टरबाइंस मिलेंगे, वो सारे मिलेंगे, है ना। जैसे थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और सोलर में। उसके बाद आते हैं पावर ट्रांसमिशन में काम करता है, डिफेंस में काम करता है, एरोस्पेस में है। फिर उसके बाद रेल ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे आपके रेल के जो ये लोकोमोटिव्स होते हैं उसको भी निर्माण करने का काम करता है। उसके बाद ऑयल एंड गैस के लिए वो भी काम करते हैं। ई मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी होती है, जो कारें बनती है उसका भी है। विद ओवर 180 प्रोडक्ट ऑफरिंग, मतलब 180 प्रोडक्ट जो है ये ऑफ़र करता है। लेवरिंग इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 9 सर्विस सेंटर हैं और 15 जो है रीजनल मार्केटिंग सेंटर हैं ना। 4 रीजनल ऑफिसेस हैं और 2 रिपेयर यूनिट्स हैं। 3 जो है एक्टिव जॉइंट वेंचर हैं। और 150 प्लस कंट्री में जो है इसके प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं भेल के, इंडिया के अलावा, है ना। उसके साथ ही जैसे वेल देखोगे वाइड रेंज में हाई क्वालिटी रिलायबल प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, मतलब देश के अंदर और देश से बाहर भी। द कंपनी अचीव टर्नओवर एक्सीड, मतलब 2024-25 के अंदर जो है ना इसका टर्नओवर जो था वो 28,339 करोड़ का था। और द कंपनी इट्स हैज़ इट्स फुटप्रिंट टू ऑल इनहैबिट 6 कॉन्टिनेंट, मतलब 6 कॉन्टिनेंट्स हैं ना। आप एक कॉन्टिनेंट छोड़ दो, वो वाला जो आर्कटिक वाला है नीचे, उसको छोड़ दो, बाकी सारे कॉन्टिनेंट में है इसका चलता है। और 90 कंट्री में जो है वर्ल्ड विथ रेफरेंस इन ओवर 90 कंट्रीज। अच्छा, 150 प्रोजेक्ट इसके प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, कंट्री नहीं है। 90 कंट्री में है और 150 प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे इंडिया में और बाहरी कंट्री में, है ना। उसके बाद इसमें जैसे देखोगे आर्टिसियन का आया हुआ है, यंग आर्टिसियन, स्किल्ड आर्टिसियन, मतलब जो भी आपके ITI के बंदे हैं जिन्होंने ITI कर रखा है और ITI के साथ अप्रेंटिसशिप कर रखा है, उसका भी देखेंगे। तो अभी तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया तो इसमें ज़्यादातर सीट के बारे देखेंगे। सीट हो गया, कितनी सीटें हैं, क्या वैकेंसी, आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगेगा, और एप्लीकेशन का डेट दिया हुआ है उसका भी देखेंगे, है ना। ये देखो क्या है ना, यंग स्किल्ड का कहने का मतलब है कि जो भी अभी यंग है, 30 साल से नीचे हैं, उनके लिए 27 साल तक है एज लिमिट का भी। और उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से अलग से छूट मिलेगा, है ना। उसके बाद इसमें दिखा है नेशन बिल्डिंग फॉर फील्ड पावर। अब ये काम किस किस क्षेत्र में करता है? पावर इंडस्ट्री हो, पावर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी स्टोरेज हो गया, डिफेंस एंड एरोस्पेस, जैसे पहले बता रखा था, है ना। अब इसके यूनिट जैसे कहाँ कहाँ पे हैं, उसके सारे वैकेंसी जो आए हुए हैं, कौन कौन से यूनिट के आए हुए हैं, वो सारा है ना। पहले नंबर पे है बाप का, है ना, बॉयलर एक्जुलरी प्लांट का, जो आपका रानीपेट में है, वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। फिर उसका है, अच्छा, ये जितने भी हैं, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्रा हो गया, इनके लिए मस्ट है लैंग्वेज,
लैंग्वेज आपका वहाँ का लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है वो आना चाहिए, तभी आप इन जगहों के जो वैकेंसी हैं उसके लिए एलिजिबल हो गए, अदरवाइज आप नहीं हो गए, है ना। उसके बाद है हेवी प्लेट्स एंड वेसल प्लांट, जो है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। हेवी इक्विपमेंट का प्लांट है वो वाराणसी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न है ईडीएन करके, वो बैंगलोर में है कर्नाटका में। फैब्रिकेशन स्टैंपिंग एंड इंसुलेटर प्लांट है वो आपका जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट है आपका हरिद्वार उत्तराखंड में है। सेंट्रल फाउंड्री एंड फोर्स प्लांट है आपका हरिद्वार उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के 3 है ना। उसके बाद हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट है वो उसका है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट है ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश के राजधानी जो है। ट्रांसफार्मर प्लांट है जो जहाँ पे ट्रांसफार्मर का बनाया जाता है वहाँ झांसी में है, झांसी यूपी में पड़ता है ना। उसके बाद हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट जो है वह तिरुचिरापल्ली में। ज़्यादातर इसके जो है साउथ में है, बाकी उत्तराखंड में है, भोपाल में है और यूपी में है ना। 3 जगह पे हैं, बाकी ज़्यादातर साउथ में ही है। सो हम देखते हैं जो रिक्रूटमेंट आई हुई है 2025 की आर्टिसन ग्रेड 4 का, है ना। इसमें क्या पे स्केल रहेगा उसको भी देखेंगे। सो टोटल देखो कितनी सीटों पे वैकेंसी आई है, 515 सीटों में, जिसमें से आपके ट्रेड्स जो हैं 7 ट्रेड ले रखा है। फिटर का है, फिर वेल्डर का है, टर्नर का है, मशीनिस्ट का है, इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है और फाउंड्रीमैन का है। सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं फिटर में है। उसके बाद जो है आपका मशीनिस्ट में सीट है। ये आपका अलग अलग प्लांट के हिसाब से दे रखा है, जो सीटें हैं वो सारे प्लांट के हिसाब से दे रखा है ना। उसके बाद ये टोटल सीटें हो गई। प्लांट में देखेंगे बाप का, देखो यहाँ पे फिटर की 17 है, वेल्डर की 35 है, टर्नर का 13 है, मशीनिस्ट का 10 है। इस तरह से टोटल 75 हो गया बाप के लिए। फिर HVP जो है वो आपका 38 इसमें है। फिर HERP है उसमें 20 है। ऐसे करके टोटल 515 सीटें हैं ना। ये आपका नीचे जो दे रखा है यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज दे रखा है, किस पे कौन सी सीटें हैं, कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ना। उसके बाद यहाँ पे जैसे नोट पे देखते हैं तो नोट में लिखा हुआ है इस पर कंपनी पॉलिसी जो होता है आर्टिसन पर ग्रेड 4 का जो है उसमें डिपेंडेंट डिक्रीजेस एम्प्लॉय बेल कंपनसेट ग्राउंड ऑल रिलीवेंट डिटेल हाउ टू अप्लाई। हाँ तो ये सारा जो भी चीज़ें आएंगी ना वो डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो ये HTTP/ करके है career.वेल.in, उस पर सारा कुछ अपलोड हो जाए मिल जाएगा आपको। बाकी नॉन एबिलिटी नॉन फील्ड है। सो सेकंड में दे रखा है कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट फॉर द ऑल द एबव वैकेंसी द कंप्यूटर। अब इसमें क्या है ना, CBT होगा, है ना। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन द सेम डे सितंबर में इसका पेपर हो जाएगा। अब आप अप्लाई भी किसी एक ही इसके लिए कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हर जगह के लिए आप कर सकते हो। किसी एक यूनिट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है द कैंडिडेट सेलेक्टेड आर्टिसन 4th ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इलेक्ट्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एटलीस्ट 20 ईयर फॉर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना। 20 साल की मिनिमम सर्विस है एक ही यूनिट पे, उसके बाद ही आपका यूनिट चेंज करा जाएगा। सो ये चीज़ थोड़ा लिख रखा है ना, एक बंदा जो है एक ही यूनिट पे अप्लाई कर सकता है और उसकी मिनिमम सर्विस जो है एक यूनिट पे आपका 20 साल कम से कम रहेगा। चलिए अब यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज ये दिया हुआ है, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा, जो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी सारा कुछ तो समझा दिया। इसमें आप यदि यहाँ पे कुछ दिया है फॉर PWD कैंडिडेट, क्योंकि PWD की भी सर्विस है, सीट है और एक सर्विसमैन की सीट है, बहुत सारी सीटें हैं ना। सो इसमें दिया है सारा कुछ है कौन कौन से PWD कैंडिडेट में आएंगे, है ना। OH का है, लोकोमोटर डिजेबिलिटी होता है, O11। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अपर दूसरा नंबर पे अपर एज लिमिट का दे रखा है, तो बाकी कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा, है ना। और मिनिमम एज जो है आपका 27 साल जो है जनरल OBC का, जनरल EWS का है। OBC का 30 साल तक है, STAC का 32 साल तक है, मतलब छूट लगा के तो मिनिमम मान के चलो 27 साल है। उसके बाद आपकी कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, 10th चाहिए और ITI चाहिए, साथ ही आपको कंपलसरी है अप्रेंटिसशिप का, है ना। अप्रेंटिसशिप होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है ITI करने के बाद। साथ में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC कैंडिडेट है तो, और 55% मार्क होना चाहिए STAC कैंडिडेट हैं तो।
कहाँ पे आपका एनटीसी आईटीआई में, मतलब आईटीआई में, और दूसरा अप्रेंटिस कर रखा है उसमें भी आपके होने चाहिए, है ना। साफ साफ लिख रखा है इसमें डिजायरेबल में, जैसे आप रीजनल लैंग्वेजेज आने चाहिए, आंध्रा का, तेलंगाना का, तमिलनाडु और कर्नाटक का बेस्ड यूनिट जो है ना उसमें हिंदी, जो अदर यूनिट हैं उसके लिए आपको हिंदी आना चाहिए। हिंदी तो आता ही है सबको, है ना। बाकी यदि आप ये 4 स्टेट में, आंध्रा, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, उसमें यदि आते हैं तो आपको वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेज आना चाहिए। आपको क्या पैसे मिलेंगे उसका दे रखा है, तो जो भी बंदे कैंडिडेट होंगे 1 साल तक आपका टेम्प्रेरी एम्प्लॉय रहेगा, और उस टाइम पे आपका कंसोलिडेटेड वेजेस मिलेगा, कंसोलिडेटेड पे मिलेगा। जैसे ये बेसिक हो गया ना 29,500, उस पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करेगी थोड़ा बहुत, नहीं तो आपका 29,500 ही रह सकता है। जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है 1 साल का, जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका 29,500 से लेकर 65,000 तक का जो बेसिक बनता है, तो 29,500 रुपया जो आपका बेसिक रहेगा, फिर इसमें अलाउंसेस अलग से आपको मिलेंगे, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस का दे रखा है, तो 16 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का, तो वहाँ पे फिर आप फॉर्म भर के आपका सितंबर में पेपर हो जाएगा। करो फिर तैयारी करो भाई, इतनी सीटें कहाँ आती है, हैं। और इतनी बढ़िया वैकेंसी सालों बाद, 10 साल, एक डेकेड के बाद आना बहुत बड़ी बात होती है ना। मतलब इतने दिनों तक कोई वैकेंसी ही नहीं आई है इस पे बेल के अंदर। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखा है और आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप कर रखा है ना, तो मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ। बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो भी डाल दूँगा, है ना। तो बस इसमें इतना ही करते हैं। और ये आपका जो पीडीएफ है ये मैं डाल दूँगा, टेक्निकल स्टडी पॉइंट करके आपका चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक दिया हुआ है आपका यूट्यूब के प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ से भी आप सीधा कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि जो भी क्लासेस देता हूँ तो वो क्लासेस का भी पीडीएफ आपका अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। साथ ही जो भी दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं वो सारे अपडेट करता हूँ। टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे ही सारे पीडीएफ डाल देता हूँ, वीडियो की लिंक भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी देख सकते हो। मेन है क्या है ना, पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, जैसे क्लासेस के तो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के वो सारे मिल जाते हैं, उस पर उसके पीडीएफ मिल जाते हैं, तो आप उसको पीडीएफ को भी देख सकते हो, है ना। तो बस इसमें इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। जिससे साथ में क्या होगा ना कि आप खुद तो करोगे ही करोगे, आपके दोस्त भी रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, कई पेपर वेपर होता है ना, पेपर हो गया जैसे आपके लखनऊ से हो, आपका पेपर दिल्ली दिया, तो आप 2-3 बंदे रहते हो ना, तो आराम से जा सकते हो, दोनों तीनों मिल के, है ना। ठीक है फिर, धन्यवाद, जय हिंद।